क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे और उसमें एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 पहुँचे हुए थे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 बेस्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, साथ ही साथ वहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू पर भी क्वेश्चन बेस्ड है। जो डी के बारे में लोग पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 में भी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी फोकस करिए और फर्दर स्टडीज़ के लिए चैनल से जुड़ रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको इसमें कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर का भी इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा, सारा वीडियो अपलोड होता रहेगा, आप कंटिन्यू इसमें स्टडी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा: ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c कोई नंबर हो सकता है। जैसे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पिछले क्लास में हम लोग 1 का 2 तक देखे थे, 1 का 1 एंड 1 का 2। क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि ए बी सी क्या है। तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ क्लियर दिख गया, x² के आगे जो है ए है मीन्स 2, x के आगे जो b है मीन्स -6, और जो बच गया वो c है मीन्स 3। तो ए बी सी का वैल्यू साइन के साथ लेंगे। अगर यहाँ -0 था -0 साइन के साथ। दूसरा चीज, उसके लिए सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं करना है उसके लिए डी आना चाहिए। डी क्या चीज है? डी इज डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। अब इस हिसाब से देखिए डी निकालिए। डी का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। तो b यहाँ पे कौन है? -6 मीन्स -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, ये 36 आ गया, ये -24। तो d का वैल्यू आपको कितना आता हुआ दिख रहा है? d का वैल्यू आ गया 12। d 12 मीन्स एक तरीके से d कह सकते हैं पॉजिटिव है, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं d ग्रेटर देन 0। अब यही चीज हम लोग वहां पढ़े थे लास्ट क्लास में कि 3 केसेस हो सकता है कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मीन्स d पॉजिटिव है, या इसे क्या कहा जाएगा? d पॉजिटिव है, तब ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसका आंसर रियल नंबर निकलेगा और रियल एंड नॉन इक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स मीन्स रियल वैल्यू मिलेगा n का, x का वैल्यू आपको निकालना है ऐसे कंडीशन में, और x का 2 वैल्यू मिलेगा जो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। इस कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये कंडीशन में ये आ रहा है, सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन था कि अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तब ऐसे कंडीशन में भी सॉल्व आपको करना है, वहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने वाला है, रियल और इक्वल वैल्यू मिलेगा। तीसरा कंडीशन है कि अगर d का वैल्यू लेस देन 0 है, जिसको हम कहेंगे d का वैल्यू नेगेटिव है, ऐसे कंडीशन आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको वहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलेगा, x का वैल्यू रियल नहीं मिलेगा, नो रियल रूट्स, ऐसे कंडीशन में सॉल्व नहीं करेंगे। तो इन 2 कंडीशन में सॉल्व करना है। यहाँ d 12 आ रहा है मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स है, जिसमें एक मेथड तो फैक्टराइजेशन है, एक मेथड मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर है, और लास्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमने आज देख लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ये फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले d निकाल लेंगे, फिर b और a पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकल जाए। d निकल गया, x निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √d बाई 2a, वैल्यू देते हैं।
माइनस बी, माइनस को माइनस रख दिए, बी का वैल्यू -6 रख दिए, प्लस माइनस रूट डी, रूट 12, तो 12 रख दिए इस तरीके से, बाई 2a, तो 2 को 2 रख देते हैं, a का वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 सॉल्व करिए, कितना आने वाला है, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 12 को देख के ऐसे ले सकते हैं, 12 का मतलब हो सकता है 4 इंटू 3, तो 4 का रूट निकल जाएगा कितना 2, इसका नहीं निकलेगा रूट 3, बाई में रखते हैं 4, और इसमें से अगर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 4, इससे ये 2 टाइम्स में कैंसल, मीन्स x का वैल्यू आ रहा है 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। अब इससे आप अल्फा निकाल लीजिए और एक बार बीटा निकाल लीजिए। एक बार क्या करेंगे, x मीन्स अल्फा निकाल लें, एक बार प्लस रख लीजिए, तो 3 प्लस रूट 3 बाई 2, एक वैल्यू ये हो गया आपका आंसर। एक बार क्या करिए, माइनस रखिए, x इज इक्वल टू मीन्स बीटा 3 माइनस रूट 3 बाई 2, इस तरीके से दूसरा वैल्यू। तो हम लोगों का इसमें दोनों वैल्यू आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करिए। नो 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअल में क्या कह रहा है कि k का वैल्यू पता करिए जब इस क्वेश्चन का 2 इक्वल रियल रूट्स हो। अब यहाँ आ जाइए, इक्वल रियल रूट्स के लिए d का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि अगर क्वेश्चन कह रहा है इस इक्वेशन का इक्वल रियल रूट्स आने वाला है, मीन्स x का वैल्यू सेम है, तो फॉर इक्वल रूट्स d 0। अगर d 0 है तो फिर हम फॉर्मूला आएंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू देंगे 0, b का वैल्यू यहाँ दिख गया k, मीन्स k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, ये कितना आ गया 8 से 24 इधर भेज दिए, पॉजिटिव 24 आ गया, इधर बचा k स्क्वायर इधर भेज दिए, रूट चढ़ गया, रूट 24 इसका वैल्यू के, जब भी रूट आएगा उसको दो वैल्यू, प्लस में और एक माइनस में। 24 को क्या ऐसा ले सकते हैं, 24 कैसे ले सकते हैं, 4 इंटू 6, तो 4 का रूट तो निकल जाएगा, 4 का रूट निकल जाएगा 2, मीन्स 2 रूट 6, देयरफॉर k का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, तो k का वैल्यू 2 रूट 6, ये भी आंसर है, एंड k का वैल्यू माइनस 2 रूट 6, ये भी आंसर है। मीन्स प्लस 2 रूट 6 रखिए या माइनस 2 रूट 6 रखिए k का वैल्यू, इससे जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन का x का वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम आने वाला है। ये था सिंपल क्वेश्चन, इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का 2। नाउ इसमें हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए k का वैल्यू फाइंड करना था जब कोई भी इक्वेशन का दो इक्वल वैल्यू, x का दो इक्वल वैल्यू निकलेगा तब। तो अगर इस इक्वेशन के बारे में देखें, इस इक्वेशन को परफेक्ट पहले स्टैंड फॉर्म में लाते हैं, मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हो गया, अब k निकालने बोल रहा है, तो कब इक्वल रूट्स कब आता है, जब d 0। तो फिर वही पॉइंट लगाइए, फॉर इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है तो d 0 होना चाहिए। अब d का वैल्यू का फॉर्मूला लगा दीजिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का वैल्यू 0, b स्क्वायर, b हो जाएगा माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू k इंटू c का वैल्यू हो गया 6। इससे देखिए ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24k। इससे 4 कॉमन लेके डिवाइड भेज दीजिए, इधर क्या 0, 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा k स्क्वायर माइनस
6k, या पूरे से पूरे ही कॉमन लीजिए, k भी कॉमन ले लीजिए। तो देखिए 4k कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा k माइनस 6 इक्वल 0। अब ये एक्सप्रेशन से देखिए दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 आ रहा है। या तो हो सकता है कि ये 0 हो, 0 इंटू समथिंग आंसर 0 आ जाएगा। ये 0 कब होगा जब k का 6 हो, 6 माइनस 6 0, 0 इंटू समथिंग आंसर 0। मीन्स पहला केस तो ऐसा हो सकता है, पहला केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे k माइनस 6 का वैल्यू 0। एक कब 0 होगा जब k का वैल्यू क्या हो 6, तो एक k का वैल्यू निकल गया। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, सेकेंड केस, जब मान लीजिए ये 0, 0 इंटू समथिंग आंसर कितना आएगा 0, मीन्स 4k 0। और ये 4k का वैल्यू 0 कब आएगा 4 इंटू 0 तभी 0 आएगा। k का वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 4 आना चाहिए, माइनस 1 रखते हैं 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 0। 0 आने के लिए k का वैल्यू 0 होना चाहिए। और जैसे ही k का वैल्यू 0 रख देंगे इस इक्वेशन में, देखिए k 0 रखेंगे अगर तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये खत्म, 0 इंटू समथिंग ये खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 6। मीन्स k 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर बच जाएगा 6 इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं। पहला टर्म एक्स स्क्वायर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म हमेशा रहना चाहिए। अब k 0 रख देंगे स्क्वायर टर्म ही खत्म, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचा तो ये सब चीज़ डील करने से कोई फायदा ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो k इज इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख दीजिए नॉट पॉसिबल फॉर ओनली दिस क्वेश्चन, नॉट पॉसिबल वैल्यू। इस क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो करेक्ट वैल्यू 6 हो जाएगा, 6 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस 4.4 में जितना भी क्वेश्चन तक देख लिए, और 3 इसमें NCERT का 3, 4, 5 न्यूमेरिकल्स, मतलब आई मीन प्रॉब्लम है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम के लिए पूरा शुरू से लेकर के एंड तक में करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम में छोड़ के चल रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक अलग क्लास देंगे पूरा। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा। फर्दर कंटिन्यू स्टडी आपको करना है आगे, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ रहिए, और कोई चीज़ में नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको हम फिर से नए तरीके से बताएंगे। ओके, थैंक यू।